नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ 7 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। पहले पॉइंट्स बताता हूं। पहला पॉइंट होगा शानदार रिकवरी। आखिरी के 1 घंटे में बाजार में 300 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिली है और ये एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन था, बहुत ही तंगड़े लेवल पे। और इस एक्शन में ट्रंप के टैरिफ को और FIIs की सेलिंग को करारा जवाब मिला है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे ट्रेड डील को लेकर। वापस से ट्रेड डील की डेट सामने आ गई है ऑफिशियल लेवल पे। एक बार फिर US डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन मिलेंगे ट्रेड डील को लेकर। होगी नहीं होगी वो मैं आपके साथ वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। थर्ड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने आज कुछ बड़ी बातें कही हैं। बड़ी बातें कही हैं ट्रंप के टैरिफ को लेकर और ट्रेड डील को लेकर। फोर्थ, यहां जो सबसे बड़ा मैटर था जिसके चलते हमारे ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया वो था रशिया के साथ हमारा व्यापार, जिसपे कल खुद पुतिन साहब ने कमेंट किया था। पुतिन साहब जो कि रशिया के प्रेसिडेंट ने। और आज खबर आ रही है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत दौरे पे आ सकते हैं अगस्त एंड में। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये राउटर्स के हवाले से ऑफिशियल नहीं है, ये भी बता दूं। फिफ्थ, ये जो आज रिकवरी आई, क्या इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, या कल से फिर गिरेगा बाजार। सिक्स्थ, क्वार्टरली नंबर्स जो आते हुए दिखे हैं आज, बड़े नाम डिस्कस करूंगा। और लास्ट 7th, इस समय निवेशक क्या करे इतनी अनिश्चितताओं के बीच में। तो वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए शॉर्ट और सिंपल में बात करते हैं। अगर सीक्वेंस थोड़ा सा बदला जाए ताकि पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए, तो मैं आपके साथ सबसे पहले रिकवरी और रिकवरी पे भरोसा करें या ना करें इसको कवर करता हूं। रिकवरी आई बहुत ही शानदार, और ये रिकवरी इसलिए थी क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस इतनी ज्यादा बन गई थी बाजार में कि एक्सपायरी पे जो पूरे दिन के दौरान कॉल राइटर कंफर्ट में बैठा था उसे पता भी नहीं होगा कि उसकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। उसकी धज्जियां ऐसी उड़ी कि सारा पैसा लग गया होगा आज, क्योंकि निफ्टी दिन के दौरान 24,600 के भी ऊपर निकल गया था। और ये कोई छोटा लेवल नहीं था 24,600। पूरे हफ्ते में देखा जाए तो निफ्टी ऊपर 24,800 से गिरना शुरू हुआ था और 24,800 से गिरावट में आज हमने लो लगाया 24,344। वहां से एक रिकवरी 24,634 तक 300 पॉइंट की होती है भाई साहब। इस बीच में 24,400, 24,500, 550 और 600 वाला कॉल राइटर ट्रैप हो चुका था आज। ये शॉर्ट कवरिंग थी प्रॉपर एंड प्रॉपर। जब बाजार रॉकेट की रफ्तार से भागा, शॉर्ट एक्सेसिव हो गए, तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर गया। दूसरा, अब ये रिकवरी पे भरोसा कर सकते हैं क्या हम? इसका जवाब है नहीं। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो थोड़ा ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब अगर नहीं कर सकते हैं तो निवेशक क्या करे? दोस्तों, निवेशक से एक ही चीज बोलूंगा, वो बैठा रहे और जो गिरावट अगर होती है तो वहां खरीदने के बारे में सोचे। यहां से प्रिपेयर हो जाओ। प्रिपेयर इसलिए हो जाओ कि गिरेगा, नेगेटिव ले लो, गिरेगा और मैं खरीदूंगा अगर है पैसा तो, और नहीं है कोई बात नहीं, गिरेगा मेरे को पता है लेकिन मैं नहीं बेचूंगा। ये अपने दिमाग में बैठा ली तो तेजी आ जाएगी बाजार में तो आप खुश, और मंदी आ जाएगी तो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो। लेकिन अगर आप प्रिपेयर हो गए कि कल से तेजी आ रही है और फिर गिरावट आई तो पैनिक सेलिंग हो जाएगी, वो नहीं करनी है बस। तो प्रिपेयर किस लिए होना है? नेगेटिव को लेकर। बट आपको एज ए इन्वेस्टर मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि क्यों नहीं बेचना है। जितनी भी खराब चीजें हैं वो आपके बाजार में प्राइस्ड इन है, चाहे वो FIIs की सेलिंग हो, ट्रंप का टैरिफ हो, या फिर हैवी शॉर्टिंग हो मार्केट में, ये सब प्राइस्ड इन है, या क्वार्टरली खराब अर्निंग्स वो भी प्राइस्ड इन है। ठीक है जी। तो बाजार में नेगेटिव चीजें ज्यादातर प्राइस इन है, ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरी बात, आप ये देखो कि जिस रीजन से हमें तोड़ा जा रहा है वो रीजन वैलिड नहीं है। रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो टैरिफ लगा दोगे, वो हटेगा, ट्रेड डील भी आ सकती है। और ट्रंप जो भी काफी नेगेटिव हो रहे हैं भारत के ऊपर या गलत बोल रहे हैं, वो भी कभी भी पलट सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखा जाए तो इन्वेस्टर को बैठे रहने में ही समझदारी है। आगे अब आता हूं मैं थोड़ा ट्रेड डील और प्रधानमंत्री और पुतिन साहब पे। ट्रेड डील की बात करें तो 25 तारीख को US डेलीगेशन भारत के ऑफिशियल से बात करेगा ट्रेड डील को लेकर एक बार फिर। लेकिन अभी तक जो ट्रेड डील में अड़चन बना हुआ है वो है आपका एग्रीकल्चर, जहां पे US चाहता है कि वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत में बेचें, लेकिन भारत कह रहा है ना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि भैया हमारे किसान को बड़ी परेशानी हो जाएगी।
और 6th टाइम ये मीटिंग होगी एक बार फिर, और मुझे लगता है यही मुद्दा दोबारा उठ सकता है जिसको लेकर शायद ट्रेड डील ना आए। और अगर ऐसा होता है तो क्या, तो कुछ नहीं, हम तो झेल ही रहे हैं मार पिटाई जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीडीपी पे गिर जाने तो 2.2 जो 0.3% का इम्पैक्ट आएगा झेल लेंगे, और क्या है। टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी, इस पर दिक्कत आएगी, और क्या है। और क्या पता ट्रेड डील आ ही जाए तो हमारे लिए बहुत ही शानदार, ठीक है। मोदी साहब ने आज क्लियर कर दिया कि हम किसान के प्रति नहीं झुकने वाले, यानी एग्रीकल्चर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया है। अब आते हैं 25 तारीख को यूएस डेलीगेशन के साथ बात चलेगी, और अनुमान ये 4 से 5 दिन ये बात चलेगी, यानी 30 अगस्त या 29 अगस्त तक। और 31 अगस्त को शायद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब भारत दौरे पे आ सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा एक पिक्चर की तरह बनेगा अगस्त एंड आप, मुझे ऐसा लगता है। अब आ जाते हैं दोस्तों कुछ क्वार्टरली नंबर्स पे। टाइटन के नंबर्स मैंने पढ़े, बहुत ही कमाल के लगे मुझे, प्रीवियसली मैंने डिस्कस भी करे हैं दूसरे चैनल पे। बाकी नंबर्स मेरे को इस बार भी कुछ खास कंपनियों के लग नहीं रहे हैं। नंबर्स काफ़ी सारे आ गए हैं, लाइक LIC, इंडिगो पेंट्स, BSE के भी आते हुए दिख रहे हैं, और BSE के नंबर अच्छे दिख रहे हैं ऊपर से। तो डिटेल में मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।